सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक है वो सूचकांक टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक के अंदर। तो उसकी एक क्लास हो गई थी जिसमें सूचकांक के बारे में सामान्य सी बातें हमने की थी कि सूचकांक के लिए कौन सी ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें होती हैं और सूचकांक का उपयोग और महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सब बातों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम सूचकांक के प्रकार को शुरू कर रहे हैं। सूचकांक कौन कौन से प्रकार का होता है, तो इसे हम सूचकांक को 3 क्लासेज में पूरा करेंगे। इसकी एक और क्लास आएगी, उस क्लास में से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचकांक के प्रकारों में कीमत सूचकांक की। कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स नंबर। देखिए, इसके प्रकार की बात करें तो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आता है, जिसे जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक आता है और फुटकर मूल्य सूचकांक आता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो इसके बारे में देखिए कि व्यावसायिक संगठनों में दो अवधियों के बीच वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो सूचकांक होते हैं वो जो है प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने ये जो कीमत सूचकांक है, ठीक है, कीमत जो सूचकांक है इसका फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है अच्छे से। ठीक है, P01 बराबर P1 बटे P0 इंटू 100। यहाँ पर P1 क्या है, चालू वर्ष की कीमत, और P0 है आधार वर्ष की कीमत। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मात्रा सूचकांक। तो मात्रा सूचकांक में देखिए, इसमें औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आएंगे, कृषि उत्पादक सूचकांक आएंगे और विक्रय सूचकांक आएंगे। ये इसके अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, Q01 बराबर Q1 बटा में Q0 इंटू 100। यहाँ पर Q0 आधार वर्ष और Q1 क्या है, चालू वर्ष है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मूल्य सूचकांक के बारे में। तो मूल्य सूचकांक का जो फॉर्मूला है वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है P1 बटे P0 इंटू Q1 बटे Q0 इंटू 100। ये आपने इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपके आता है विशेष मूल्य सूचकांक, स्पेशल इंडेक्स नंबर। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, ऋण की सुविधा के सूचकांक आते हैं, जमाकर्ता के सूचकांक आते हैं और पूंजी व श्रम संघर्ष के सूचकांक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सूचकांक ज्ञात करने में जो सरल समूहीकरण की विधि है, सरल समूहीकरण विधि है, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। तो P01 बराबर सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ पर P01 यानी कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, ये है आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष के मूल्यों का सूचकांक। ठीक है, आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष का मूल्यों का सूचकांक निकालना हो तो P1 यहाँ पर प्रचलित वर्ष का मूल्य है और P01 आधार वर्ष का मूल्य है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है कि 2017 को आधार मानकर 2019 का मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वस्तुएं दी गई है, गेहूं, चना, चावल, मूंग, और इधर 2017 ये हमें दिए गए हैं सन। ठीक है, 2017 और 2019। इसने कहा है 2017 को आधार मानना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज दी हुई हैं इनका हम कर लेंगे जोड़। ठीक है, सिग्मा P0 ठीक है 1200 और इधर 2019 का सिग्मा P1 हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जो आधार मानेंगे 2017, जो आधार वर्ष माना जाएगा उस P0। ठीक है, और ये हो जाएगा P1 2019। इसका योग किया तो आ गया 1500। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। अब P01 बराबर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 इंटू 100। अब P1 की वैल्यू कितनी है 1500, P0 की वैल्यू कितनी है 1200। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, कट गई। अब 12 का हम 1500 पे देंगे भाग, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 125। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, मूल्य अनुपात की सरल माध्य विधि। मूल्य अनुपात की सरल माध्य विधि, इसमें देखिए कि इस विधि में प्रचलित वर्ष का सूचकांक बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का मूल्य अनुपात ज्ञात किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य अनुपात ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्थिर आधार के मूल्य को 100 मानकर, ये ध्यान रखिएगा
जो मूल्य अनुपात की सरल माध्य विधि है उसके अंदर स्थिर आधार का मूल्य है वो 100 मानकर प्रचलित वर्ष का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में इसमें देखिए, ये एक तो होता है एक वर्षीय आधार और एक मध्य अवधि के आधार पर, एक इसके अंदर आता है बहुवर्षीय आधार पर। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कि एक वर्षीय आधार, ठीक है, तो ये आएगा मूल्य अनुपात बराबर चालू वर्ष का मूल्य बटाने आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। ये फॉर्मूले वगैरह एग्जाम में ज़्यादातर फॉर्मूले इसकी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप फॉर्मूलों पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। और जिस हिसाब से भी इसके और जो भी प्रश्न बनते हैं जहाँ से भी, वो भी मैं आपको बताऊँगा जब इसकी अपने प्रश्न करेंगे, तब वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, R बराबर P1/P0 इंटू 100, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मध्य अवधि के आधार पर, मध्य अवधि के आधार पर इसमें फॉर्मूला क्या रहने वाला आपका, चालू वर्ष का मूल्य बटा में औसत मूल्य गुणा में 100। यहाँ पर औसत मूल्य से अर्थ है समांतर माध्य। इसमें क्या किया जाता है कि पहले ये मैं बता देता हूँ कि P1 क्या है, प्रचलित वर्ष का मूल्य है, Px बार क्या है, आधार वर्ष का मध्य मूल्य है। ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझिएगा, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं इसे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक वस्तु के 5 वर्षों का मूल्य निम्न है, 5 वर्षों के औसत मूल्य के आधार पर मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसने देखो क्या बोला है कि औसत मूल्य के आधार पर, औसत मूल्य के आधार पर यानी कि x बार यानी कि समांतर माध्य। ठीक है। समांतर माध्य किसका निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, आपको इतना क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। अगर बाई चांस आता है तो आपके क्वेश्चन इतना ही आएगा, आपको वर्ष दे दिए जाएंगे, आपको मूल्य दे दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मूल्य दिए गए हैं, ठीक है, इनका हमें x बार यानी कि समांतर माध्य मध्य मूल्य ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है सबसे पहले x बार बराबर ये इनका योग करेंगे। समांतर माध्य तो ज्ञात करना आपको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को नहीं आता है तो क्लासेज को जाके देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब ये 150, 220, 140, 290, 200 ये बटा में 5 लिखेंगे क्योंकि इनका योग बटा में इनकी संख्या। ठीक है। तो ये इनका जो योग करते हैं तो आता है 1000, बटा में 5 है, 5 पे इसका भाग देंगे तो आएगा 200। ठीक है। अब देखिए, ये तो जो है ज्ञात हो गया। ठीक है। जो x बार है वो कितना आया है, x बार आ गया 200। ठीक है। अब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में देखिए कि फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था R बराबर P1/Px बार। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, P1/Px बार। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हम मूल्य अनुपात सूचकांक जब ज्ञात करेंगे तो P1 की यहाँ पर वैल्यू आएगी 150 और x ये बार हमारा कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 200। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसका 2 से भाग दिया तो आया 75। इसी प्रकार यहाँ पर P1 की बात करें 2011 पे जब आते हैं तो यहाँ पर बात करें तो हमारा फॉर्मूला था P1/Px बार। ठीक है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का 220 पे भाग देंगे तो 110 आएगा। इसी प्रकार जो हम ये फॉर्मूला लगाकर इन सबको की वैल्यूज वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये है मूल्य अनुपात सूचकांक। कौन सी विधि के आधार पर, मध्य अवधि के आधार पर। आपने सूत्र वगैरह याद रखने हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये आज की क्लास में बस आपके इतना ही। इससे आगे की जो क्लास आएगी उसमें से 101% आपको ये मैं बता दूं कि लगभग प्रश्न ज़्यादातर वहीं से ही बनते हैं। तो कोई बाई चांस अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है, क्लास ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो आगे क्लास आएगी वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।